दोस्तों, मैं बीके मंडल ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल में आप लोग को स्वागत करता हूं। और कल मनोविज्ञान के कुछ परिभाषा पढ़ाए थे और साइकोलॉजी पैडागोजी चल रहा है आपको। आज जो है मनोविज्ञान के शुल्क मनोविज्ञान की शाखा पर बात करते हैं। तो चलिए, मनोविज्ञान की शाखा। मनोविज्ञान की शाखा यहाँ लिख देते हैं। मनोविज्ञान के 14 शाखा होते हैं। चलिए दोस्तों, अब कौन कौन से शाखा होते हैं अब देख लीजिए। पहला जो आपको होता है, पहला तो सामान्य मनोविज्ञान। पहला होता है सामान्य मनोविज्ञान। दूसरा होता है असामान्य मनोविज्ञान। और तीसरा देखते हैं तुलनात्मक मनोविज्ञान। तुलनात्मक मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट को होता है आपको सामाजिक या समाज मनोविज्ञान। सामाजिक या समाज मनोविज्ञान। अगला होता है आपको उद्योग मनोविज्ञान। उद्योग मनोविज्ञान, ये उद्योग मनोविज्ञान और होता है, बताते हैं। उद्योग मनोविज्ञान होता है। चलिए देखिए, सीटेट में पूछा जाता है मनोविज्ञान की कितने शाखा होते हैं, और स्टेट टेट में, ऑल स्टेट टेट में मतलब साइकोलॉजी पैडागोजी से क्वेश्चन रहता ही है। ठीक, तो मनोविज्ञान के शाखा का चर्चा करते हैं। तो देख लेते हैं आपको। पहला क्या, सामान्य मनोविज्ञान। दूसरा असामान्य मनोविज्ञान। तीसरा तुलनात्मक मनोविज्ञान। चौथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। पांचवा सामाजिक या समाज मनोविज्ञान। छठा उद्योग मनोविज्ञान। अब देखते हैं अब अगला क्या होता है। 7 नंबर का जो मनोविज्ञान, मतलब ये आपको क्या हो गया, उद्योग मनोविज्ञान हो गया। अब ये बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान ये आपको गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक होता है। गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक होता है मित्रों। ये गर्भावस्था से किशोर या गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक ये मनोविज्ञान आपको होता है। ये मनोविज्ञान गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक ये आपको होता है। नेक्स्ट, अगला आपको किशोर मनोविज्ञान। किशोर मनोविज्ञान। अगला प्रौढ़ मनोविज्ञान। प्रौढ़ मनोविज्ञान। प्रौढ़ मनोविज्ञान।
प्रौढ़ मनोविज्ञान हो जाता है निदानात्मक मनोविज्ञान। निदानात्मक मनोविज्ञान। इतना का दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लिख लीजिए और थोड़ा उसके बाद आगे नेक्स्ट बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। 4 और रह गया इस शाखा में से, 4 मनोविज्ञान और है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं आगे मनोविज्ञान कौन कौन है। 11 विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान। 12 नंबर शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। 13 नंबर पशु मनोविज्ञान। मतलब पशु में भी विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक व्यवहारात्मक अध्ययन होता है। और 14 आपको है पारा मनोविज्ञान, जो आधुनिक शाखा है। पारा मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान के क्या है दोस्तों, आधुनिक क्या है, शाखा है। जो मनोविज्ञान के क्या है, आधुनिक शाखा है। ठीक, ये मनोविज्ञान का आपको क्या हो गया, आधुनिक शाखा है। तो आपको क्या हो गया, मनोविज्ञान के मतलब जो शाखा था उस पर हम लोग ने क्या कर लिए, चर्चा कर लिए। मनोविज्ञान के कौन कौन से शाखा थे उस पर क्या कर लिए, चर्चा कर लिए। मतलब इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। मनोविज्ञान इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब चलिए अब अगला टॉपिक मनोविज्ञान का उद्देश्य है। मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, मतलब क्या उद्देश्य है मनोविज्ञान का, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। चलिए मनोविज्ञान का उद्देश्य, मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। चलिए मनोविज्ञान का आपका उद्देश्य जो है वो चेतना अवस्था के प्रक्रिया के तत्वों का विश्लेषण होता है। मतलब चेतना अवस्था की प्रक्रिया के तत्वों का क्या होता है, विश्लेषण होता है। और उन्हें परस्पर संबंधों के स्वरूप तथा उन्हें निर्धारित करने वाले नियमों के बारे में क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, मनोविज्ञान का उद्देश्य है। चेतना अवस्था की प्रक्रिया के तत्वों, चेतना अवस्था की प्रक्रिया के तत्वों का विश्लेषण उनके परस्पर संबंधों के परस्पर संबंधों के
संबंधों के स्वरूप तथा उसे निर्धारित करने वाली संबंधों के स्वरूप उन्हें निर्धारित करने वाले नियमों का पता लगाया जाता है। निर्धारित करने वाला मतलब मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य ये है चेतना अवस्था के प्रक्रिया के तत्वों का विश्लेषण। जो चेतना अवस्था के प्रक्रिया के तत्वों को रहता है उसको क्या करते हैं, व्याख्या, मतलब उसको व्याख्या होता है, विश्लेषण होता है, और उसके संबंधों को और विश्लेषण उनके परस्पर जो संबंध होते हैं स्वरूप और उनको निर्धारित करने वाले जो परस्पर संबंध के स्वरूप हो जाते हैं उसको निर्धारित करने वाले नियमों को क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। मतलब उसको निर्धारित करने वाले नियमों को क्या किया जाता है मित्रों, पता लगाया जाता है। मनोविज्ञान का ये उद्देश्य हो गया। और मनोविज्ञान का आप क्या करते हैं, संप्रदाय पर थोड़ा बात कर लेते हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय और कौन कौन इसने खोज किए थे मनोविज्ञान के संप्रदाय। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मनोविज्ञान का संप्रदाय, मनोविज्ञान का संप्रदाय पर अब हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आखिर मनोविज्ञान का संप्रदाय क्या सब होता है। मनोविज्ञान का संप्रदाय देखते हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय, पहला प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या संरचनात्मक मनोविज्ञान। देखिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, संरचनात्मक मनोविज्ञान के खोजकर्ता कौन है आपको, इसके खोजकर्ता कौन है, डब्ल्यू वुंट है। इसकी खोजकर्ता जो आपको है डब्ल्यू वुंट है, डब्ल्यू वुंट है इसकी खोजकर्ता। ठीक, और कितने ईस्वी में खोज किया गया, तो 1879 ईस्वी में, 1879 में इसको खोज किया गया, 1879 ईस्वी में। और नेक्स्ट जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, संरचनात्मक मनोविज्ञान डब्ल्यू वुंट है। और ये जो है 1879 ईस्वी में इसको क्या उन्होंने मतलब खोज किया था, इसको खोज करता है। मनोविश्लेषण मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण मनोविज्ञान, इसके खोजकर्ता सिगमंड फ्राइड है। सिगमंड फ्राइड का आप लोग नाम सुने होंगे, सिगमंड फ्राइड। इसके खोजकर्ता जो आपको है सिगमंड क्या है, फ्राइड है। और ये खोज कब क्या था, मतलब 1896 में। ठीक, 1896 में। चलिए आगे चर्चा करते हैं व्यवहारवाद मनोविज्ञान। व्यवहारवाद मनोविज्ञान, इसकी खोजकर्ता जॉन वर्ड्स वाटसन है। जॉन वर्ड्स वाटसन, जॉन ब्रूट्स वाटसन है, जॉन ब्रूट्स वाटसन है, जॉन ब्रूट्स वाटसन है इसकी खोज करता।
और ये जो है 1913 ईस्वी में इसको खोज किया है। कब खोज किए थे? 1913, ठीक ना, 1913 ईस्वी में दोस्तों इसको खोज किया है। चलिए नेक्स्ट मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक चिकित्सा मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक चिकित्सा, संज्ञानात्मक चिकित्सा मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक चिकित्सा मनोविज्ञान इसके जो खोज करता है आपको, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जो खोज करता है ओरेन टी बाइक, यहां लिख देते हैं ओरेन टी बाइक 1960 में, 1960 ईस्वी में इसको जो खोज किया है, ओरेन टी बाइक, ठीक है ना। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं एक दो और संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय की खोज करता है, एक दो और देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसको ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे चर्चा करते हैं मनोविज्ञान का संप्रदाय और कौन कौन से संप्रदाय हैं। अगला है आपको मानववादी मनोविज्ञान। अगला है मानववादी मनोविज्ञान। इसके जो खोज करता है वो बहुत बड़े खोज करते हैं सब, बहुत सारे मिलकर, अमेरिका एसोसिएशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, मतलब एक संस्थान है, अमेरिका एसोसिएशन अमेरिका एसोसिएशन ह्यूमनिस्ट ऑफ साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक ऑफ साइकोलॉजी कब खोज किए थे? 1962 ईस्वी में। मतलब अमेरिका एसोसिएशन ह्यूमनिस्ट ऑफ साइकोलॉजी ये 1962 ईस्वी में क्या किए थे? इसको खोज किए थे। और गेस्टेलवाद एक है आपका क्या हो जाता है? गेस्टेलवाद। मनोविज्ञान, गेस्टेलवाद मनोविज्ञान हो जाते हैं। और इसके खोजकर्ता कौन है? फीटर्स पल्स, मतलब ये फीटर्स पल्स जो है इसके खोज करता है। और ये कब खोज किए थे? 1940 में, मतलब 1940 में। तो दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका था मानववादी मनोविज्ञान, ठीक ना। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन थे? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, संरचनात्मक मनोविज्ञान, डब्ल्यू वुंट 1879 ईस्वी में,
और मनोविश्लेषण मनोविज्ञान सिगमंड फ्राइड ने इसकी खोज करता थे 1896 ईस्वी में। व्यवहारवाद मनोविज्ञान जॉन बोट्स वाटसन 1913 ईस्वी में खोज किए थे। संज्ञानात्मक चिकित्सा मनोविज्ञान ओरन टी बैक 1960 ईस्वी में खोज किए थे। और उसके बाद मानववादी मनोविज्ञान अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक ऑफ साइकोलॉजी, जिन्होंने 1962 ईस्वी में इसकी खोज किए थे। अगला आपको है गेस्टलवाद, जो फीटर्स 1940 ईस्वी में क्या किए थे, मतलब खोज किए थे। तो ये आपका मनोविज्ञान का संप्रदाय हो गया। मनोविज्ञान का क्या हो गया, आपका ये संप्रदाय हो गया। और मनोविज्ञान के संप्रदाय के बाद जो है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और उसके बाद चर्चा करते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आप इसको चलिए अब शिक्षा मनोविज्ञान पर चर्चा करते हैं। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान पर क्या करते हैं, अब चर्चा करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? अब क्या करते हैं, अब दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान पर चर्चा करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान सबसे पहले देखते उत्पत्ति। इसका उत्पत्ति कब हुआ? उत्पत्ति, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुआ। ठीक, और ये तो उत्पत्ति हुआ, लेकिन स्पष्ट रूप से उत्पत्ति इसका जो है कब हुआ? 1920 ईस्वी में। स्पष्ट रूप से उत्पत्ति 1920 ईस्वी में हुआ। किसके प्रयास से? तो सिगमंड फ्राइड के प्रयास से। अच्छा सॉरी, सिगमंड फ्राइड ने, थॉर्नडाइक और जर्टरमन। किसके प्रयास से? मतलब प्रयास करने वाला कौन था आपको? थॉर्नडाइक, जर्टरमन के प्रयास से। मतलब देखिए उत्पत्ति तो 1900 ईस्वी में हुआ, स्पष्ट रूप से उत्पत्ति 1920 ईस्वी में हुआ। थॉर्नडाइक और जर्टरमन के प्रयास से क्या हुआ आपको? मतलब इसके मतलब प्रयास करने वाले कौन थे? थॉर्नडाइक और जर्टरमन, मतलब ये दोनों थे। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान मतलब किसने दिया? प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान, तीसरा पॉइंट इसका नोट कर दीजिए, ठीक है ना। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान किसका देन है आपको? थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक नहीं, थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक पढ़ा जाता है, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट, अब देखिए और शिक्षा मनोविज्ञान में आगे क्या हो जाता है आपको? शिक्षा क्षेत्र में मनोविज्ञान को सूत्रपात करने वाला इसका एक पॉइंट और लिख लीजिए। शिक्षा क्षेत्र में मनोविज्ञान को सूत्रपात करने वाला व्यक्ति कौन है? रूसो है। मतलब शिक्षा क्षेत्र में मनोविज्ञान को सूत्रपात करने वाला व्यक्ति का कौन है? रूसो है। मतलब शिक्षा क्षेत्र में मनोविज्ञान को सूत्रपात करने का श्रेय किसको जाता है? तो आपको रूसो को जाता है, रूसो को जाता है ये।
रूसो का जाता है और इस पॉइंट पर और इसमें चर्चा कर देते हैं। और रूसो कहते क्या है, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में रूसो को क्या कथन है, उस पर हम देख लेते हैं। रूसो कहते क्या है, चलिए वो देख लेते हैं क्या कहते हैं रूसो। रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान है। रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक या शिक्षक, प्रत्येक अध्यापक या शिक्षक को करना चाहिए, जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। मतलब बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। ये कथन किसने कहा था, ये रूसो ने कहा था, अध्यापक। चलिए, अध्यापक को करना चाहिए, ये कथन किसने कहा था, रूसो ने कहा था। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान के थोड़ा और चर्चा करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। शिक्षा व्याख्या करते हैं मनोविज्ञान। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या हो जाता है, विज्ञान इसमें क्या होता है, किस किस से मिलके बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। इसको हम एक मतलब मिला करके लिख देंगे। एक मिनट, शिक्षा मनोविज्ञान। तो देखिए, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। अब विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान क्या होता है, भावात्मक और नियामक होता है। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। क्या हो जाता है, भावात्मक, भावात्मक और क्या होता है, नियामक। क्या होता है आपको, नियामक होता है। भावात्मक होता है और नियामक होता है। ठीक, अब दोनों का तात्पर्य क्या है, भावात्मक का तात्पर्य क्या हो जाता है और नियामक का तात्पर्य क्या हो जाता है। तो भावात्मक का तात्पर्य अब हम जानते हैं, इसका अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भावात्मक का तात्पर्य है ये शब्द से जुड़ा रहता है। भावात्मक जो है आपको ये शब्द से, ये शब्द पर जोर देती है। यहाँ लिख देते हैं, ये शब्द पर जोर देती है, इसका तात्पर्य। और नियामक, नियामक का क्या तात्पर्य है, नियामक का तात्पर्य है चाहिए शब्द पर जोर देती है। ये क्या होता है, चाहिए शब्द पर जोर देती है। मतलब भावात्मक जो होता है ये शब्द पर जोर देती है, और नियामक मतलब चाहिए शब्द पर जोर देती है। और जैसे जैसा है वैसा है, ठीक ना, जैसा है वैसा है तैसा है, मतलब इस तरह से जब हो जाता है, जिस विज्ञान में होता है वह भावात्मक विज्ञान होता है। मतलब और जहाँ चाहिए शब्द हो, मतलब ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, मतलब
ये सब चाहिए, ये क्या हो जाता है आपको नियामक मनोविज्ञान हो जाता है, मतलब नियामक विज्ञान हो जाता, सॉरी नियामक विज्ञान हो जाता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देख फिर से बता दे तो नहीं पता चल रहा था, ये विज्ञान भावात्मक शब्द पर जोर देती है और ये नियामक शब्द पर जोर देती है। भावात्मक मतलब ये शब्द पर जोर देती है, और चाहिए शब्द पर, मतलब ये शब्द का मतलब जैसा है वैसा है तैसा है, और मतलब चाहिए मतलब वो चाहिए ये चाहिए, मतलब ये होता है। तो विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान हो गया। और विज्ञान कितने भावात्मक होता है, नियामक होता है, ये सब पर जोर देती है, और नियामक चाहिए सब पर जोर देती है। ठीक, आगे हम चर्चा करेंगे इसके निष्कर्ष पर अगली क्लास में। आज रहने दीजिए दोस्तों, और प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।